उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बिहार वाला दांव चला है। अब महिलाओं को 2027 विधानसभा चुनाव से पहले मिलेंगे 50-50 हजार रुपए। सूत्र कह रहे हैं इसकी पहली किश्त होगी 20,000 रुपए, यानी चुनाव से पहले महिलाओं को पहली किश्त में मिलेंगे 20,000 रुपए। लेकिन जैसे ही ये खबर आई, अखिलेश यादव गरमा गए, कहने लगे सरकार से महिलाएं पैसा कभी नहीं लेंगी। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा, समाचार बीजेपी का एक और जुमला, यूपी की महिलाओं को देंगे 20,000। हालांकि विधानसभा चुनाव से पहले अगर योगी सरकार ये फैसला लेती है तो ये सरकार का बड़ा कदम होगा। लेकिन क्या ये आपको मध्य प्रदेश और बिहार जैसा नहीं लगता? दरअसल योगी सरकार इस योजना के जरिए महिलाओं को आर्थिक तौर पर मजबूत करने का खाका बना रही है। मीडिया रिपोर्ट्स कह रही हैं कि पात्र महिलाओं को 3 फेज में 50-50 हजार रुपए दिए जाएंगे। चुनाव से पहले 20,000 रुपए और नई सरकार बनने पर 10-10 हजार रुपए की किश्त दी जाएगी। बिल्कुल ऐसा ही मॉडल बिहार में अपनाया गया था, जहां उस समय नीतीश कुमार थे सीएम। नीतीश सरकार ने महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए भेजे थे। ठीक यूपी में भी यही मॉडल अपनाया जा रहा है, क्योंकि कुछ महीनों के बाद चुनावी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो क्या ये चुनाव वाला दांव है? क्या हर महिला को ये 50,000 रुपए मिलेंगे? बड़ा सवाल तो ये है, क्या यूपी की हर महिला को सरकार 50,000 रुपए देगी? जो योजना है उस योजना में आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को प्राथमिकता दिए जाने की संभावना है, यानी ये 50,000 रुपए हर महिला को नहीं मिलेंगे। चर्चा है एससी, एसटी, बीपीएल और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की महिलाओं को योजना में शामिल किया जा सकता है। इसके अलावा ऐसे परिवारों की महिलाओं को भी दायरे में लाने पर विचार हो रहा है जिनकी सालाना आय 12 लाख रुपए तक है। हालांकि आय सीमा और अन्य पात्रता शर्तों पर अभी निर्णय नहीं हुआ है, इसलिए फिलहाल ये कहना जल्दबाजी होगी कि प्रदेश की हर महिला को 50,000 रुपए की सहायता मिलेगी या नहीं। सरकार की जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है उसके मुताबिक योजना के वास्तविक नियम स्पष्ट होंगे। प्रस्तावित योजना का मकसद केवल आर्थिक सहायता देना नहीं है, बल्कि महिलाओं को स्वरोजगार और आत्मनिर्भरता से जोड़ना भी बताया जा रहा है। और बिल्कुल ऐसा ही बिहार में भी हो रहा है। जिन महिलाओं को किश्त के तौर पर पैसे दिए जा रहे हैं वो अब स्वावलंबी हो चुकी है। सरकार ऐसी व्यवस्था पर विचार कर सकती है जिसमें महिलाएं आर्थिक मदद का इस्तेमाल अपनी जरूरतों के साथ छोटे कारोबार या दूसरे रोजगार गतिविधियों के लिए कर सकें। महिला कल्याण विभाग की भूमिका भी इसमें बहुत अहम होगी। विभाग के स्तर से प्रस्ताव तैयार किए जाने की चर्चा चल रही है। तो आखिरकार योगी सरकार ने यह फैसला क्यों लिया? योगी सरकार महिलाओं को 3 फेज में आर्थिक तौर पर मदद देने की तो तैयारी कर रही है। पात्र महिलाओं के खाते में पहली किश्त के तौर पर 20,000 रुपए की पहली किश्त आएगी। इसके बाद पहली किश्त तय करेगी कि इसका कितना इस्तेमाल महिलाओं ने किया है और इसी के आधार पर आगे की जो किश्त होगी वो महिलाओं को दी जाएगी। दूसरे फेज में या तो 30,000 रुपए एक साथ खाते में भेजे जाएंगे या फिर 3-3 अलग अलग फेज में 10-10 हजार रुपए खातों में भेजे जाएंगे। इन रुपयों से महिलाएं कोई भी काम कर सकती हैं। उत्तर प्रदेश में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पहले से ही स्वयं सहायता समूह हैं और वो काम कर रहे हैं। राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत आमतौर पर करीब 10-10 महिलाओं के समूह बनाए जाते हैं। उन्हें अलग अलग स्वरोजगार गतिविधियों से जोड़ा जाता है। आंकड़ों के मुताबिक उत्तर प्रदेश में करीब 98,76,000 महिलाएं स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हैं। ऐसे में नई प्रस्तावित योजना को इन समूहों और मौजूदा स्वरोजगार व्यवस्था से जोड़ने की संभावना भी बड़ी अहम है। उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम जो अखिलेश यादव हैं वो लिखते हैं इस पूरी योजना पर कि बीजेपी के पास चुनाव जीतने के लिए पैसे के सिवा कुछ है ही नहीं। वो भी बीजेपी की पाप की कमाई है जिसे उत्तर प्रदेश की धर्म भीरू महिलाएं कभी नहीं लेगी। अखिलेश कहते हैं उत्तर प्रदेश की जागरूक महिलाएं पूछ रही हैं, जिन दूसरे राज्यों में महिलाओं को पैसे देने की घोषणा करके चुनाव जीता था वहां एक तरफ तो देने से आनाकानी कर रहे हैं, दूसरी तरफ पैसे वापस मांग रहे हैं और जो लौटा नहीं पा रही उन महिलाओं पर बीजेपी थाने, कचहरी, पुलिस मुकदमे की निंदनीय कार्रवाई कर रही है। उत्तर प्रदेश में चुनाव है विधानसभा के 2027 में। ऐसे में महिला मतदाताओं की भूमिका राजनीतिक दलों के लिए अहम है। बीजेपी सरकार पहले से ही महिलाओं, स्वयं सहायता समूहों और महिला लाभार्थियों से जुड़ी योजनाओं पर जोर देती रही है। प्रस्तावित 50,000 रुपए की सहायता योजना को भी इसी रणनीति की संभावित अगली कड़ी के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि इसको लेकर अभी कोई अंतिम सरकारी फैसला नहीं हुआ है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट भी मानते हैं कि इस तरह के फैसले ने दूसरे राज्यों में भी चुनावी नतीजों को बदल दिया है। बिहार के अलावा मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में भी ऐसा ही हुआ। महिलाओं के लिए ऐसी योजनाएं
चुनाव से पहले लॉन्च हुई, महिलाओं के खाते में सीधे पैसे आए। इसका असर चुनाव नतीजों पर दिखा। योगी सरकार ये योजना ग्रामीण और शहरी दोनों ही इलाकों में महिलाओं के लिए एक साथ लॉन्च करेगी। तो आपको मालूम हो कि चुनाव से पहले कई राज्यों में महिलाओं को दी गई सौगातों ने चुनावी फिजा बदल दी थी। बिहार ही नहीं, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में भी महिलाओं के लिए ऐसी ही योजना चुनाव से पहले लॉन्च हुई। महिलाओं के खातों में पैसे भेजे गए। इसका असर चुनावी नतीजों पर दिखा। इसी मॉडल पर अब यूपी में योगी सरकार आगे बढ़ने की तैयारी कर रही है। इधर बिहार की मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, मध्य प्रदेश की लाडली बहना योजना, महाराष्ट्र की मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहन योजना और हरियाणा की दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना जैसे उदाहरणों के बीच यूपी की संभावित योजना को भी चुनावी रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। इन योजनाओं में महिलाओं को सीधे आर्थिक सहायता देने का मॉडल अपनाया गया है। ऐसे में उत्तर प्रदेश में भी महिला मतदाताओं को केंद्र में रखकर नई आर्थिक पहल की चर्चा महत्वपूर्ण है। बीजेपी का कहना है महिलाओं के लिए बड़ी आर्थिक सहायता योजना समाजवादी पार्टी के पीडीए मुद्दे की काट बन सकती है। अब 2027 विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी महिला मतदाताओं के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने की रणनीति पर काम कर रही है। विधानसभा चुनाव 2027 का चुनावी कार्यक्रम जनवरी के पहले सप्ताह तक शुरू होने की संभावना के बीच सरकार जल्द योजना को अंतिम रूप देने की दिशा में आगे बढ़ सकती है। उत्तर प्रदेश में चुनावी रणनीति और राजनीति में महिला मतदाताओं की भूमिका बहुत ज्यादा अहम है। ऐसे में राजनीतिक दल महिलाओं के लिए अलग अलग योजनाओं और घोषणाओं के जरिए अपना आधार मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी सरकार की ओर से भी महिलाओं से जुड़ी योजनाओं, स्वयं सहायता समूहों और आर्थिक आत्मनिर्भरता पर लगातार जोर दिया जा रहा है। अब 50,000 की संभावित आर्थिक सहायता वाली योजना इसी कड़ी में एक बड़ा प्रस्ताव है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।